नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपके सितारे में। क्या आप जानते हैं कि शिवजी को केवल फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है और मन चाहा वरदान मिल सकता है। अब किस वरदान के लिए कौन सा पुष्प चढ़ाएं, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पुष्प चढ़ाने से शिव जी होते हैं प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव को कौन से पुष्प चढ़ाए जाएं? तो बिल्कुल देर न करते हुए आपके सितारे में आपको हम बता दें कि आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, परिवार, व्यापार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है सिद्ध और करण है वाणिज्य। और अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन के विषय से संबंधित कोई क्रय विक्रय यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वाहन सुख प्राप्त होने के भी आज की तिथि में बहुत उत्तम संयोग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य सुख भी आज आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर के आज दिन बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई व्यक्ति आपके घर आता है, कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट अवश्य दीजिए। और चलिए अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने प्रतियोगियों को, जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं, उनको आप परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और प्रबल कर सकते हैं। व्यापार में लाभ पा सकते हैं। शत्रुओं को आप पीछे छोड़ेंगे और पहले से कहीं अधिक धन का संचय कर पाएंगे। निवेश के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको सोच समझ करके ही निर्णय करें तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको दूर रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन आज उनके लिए क्या कुछ ला रहा है खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने व्यय पर नियंत्रण रहने से भी आर्थिक स्थिति का सहयोग बहुत अच्छा मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। जो आप धन खर्च करते हैं उसको भी अगर आप नियंत्रित करें तो पैसे आपके हाथ में टिकेंगे। धन का संचय आज आप कर पाएंगे। ऋण कर्ज जो आपने लिया हुआ था उसको चुकाने का बहुत उत्तम अवसर है। आप उसको पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे। आप उसे समाप्त करने की स्थिति में आज रहेंगे। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें कि आपके व्यवहार से बड़े बुजुर्गों के दिल को ठेस पहुंचे, उनकी भावनाएं दुखे। और चलिए अब हम जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में धन की कमी महसूस हो सकती है। संचय करना, धन का संचय कर पाना आज आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय व निवेश ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो बहुत ज्यादा खर्च मत करिए और बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिए। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण न खोएं। जब भी बोलें तो सोच समझ करके उचित और नपातुला बोलें। और चलिए अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन बेहतरीन गुजरे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके बन रहे कार्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। शत्रुओं पर अपना प्रभाव, उनको नियंत्रित करने के लिए आपको अपना प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए।
ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज धन का व्यय करने से बचिए। और चलिए अब हम जल्दी से जानेंगे कि कन्या राशि वाले अपने दिन का और भी अधिक लाभ क्या कुछ करके उठा सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को पिछले समय में आपने कुछ योजनाओं में जो पैसे लगाए थे, आज हो सकता है उन कुछ योजनाओं में आपको घाटा भी सहना पड़े। तो ऐसे में बहुत बड़े निर्णय आप सोच समझ करके करें और बहुत जल्दी आप विचलित ना हो जाएं। और जो भी काम आप करें, जो भी निर्णय आप करें, वो सबके सहयोग से और सबके सुझाव से करें तो आपको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी पुरानी योजनाएं थी जो काफी समय से रुकी हुई थी, वह योजनाएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती हैं। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ने लगे हैं। आचार्य जी उनकी समस्याओं का उपाय बताएंगे। फिलहाल काशीपुर से ममता जी जुड़ी हुई हैं। ममता जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी, मेरा जन्म स्थान है काशीपुर, सन 90। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ अपने बारे में। मैं इस समय ITI कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने काशीपुर बता दिया, सन 90 बता दिया, दिन महीना तारीख भी बता दीजिए। 1990। जी बिल्कुल, किसी महीने में जन्म हुआ होगा, कोई पर्टिकुलर एक तारीख, एक डेट होगी। 21 अगस्त। जी समय बता दें। आगे को करियर कैसा रहेगा आगे को? समय बताइए, जन्म का समय बता दीजिए। तो 1:45 बजे। दिन का या रात का? दिन का। जी जी बिल्कुल, आपने अपने करियर के बारे में जानना चाहा है। देखिए, करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इस समय में आपको कुछ प्रयास अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्यदेव जो हैं वह कर्म भाव के स्वामी हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर भी भाग्य स्थान में बृहस्पति का पीड़ित होना केतु के साथ, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में होकर के भी आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में आपको नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आप कुछ ना कर सकें तो विष्णु चालीसा का पाठ अगर पूरे दिनचर्या में एक बार करती हैं और सूर्यदेव को जल देती हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन आगे बहुत अच्छा है। हमारे साथ रुड़की से एक और दर्शक जुड़ी हुई हैं। रजनी जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने पति के लिए सवाल कर रही हूँ। उनका नाम रोहित मिश्रा है। जी 21 मार्च का उनका जन्म है, 1981, जिला मधुबनी, बिहार, और दोपहर के 2:30 बजे। पंडित जी, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, क्यों है ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है, ये बहुत अच्छा संयोग है। आपको सुझाव ये देना चाहूंगा कि आप लोग जो है भगवान विष्णु के निमित्त कुछ पूजा पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी ज्यादा विषम नहीं दिखती। भाग्येश की दशा है, ये बात अलग है। बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठा है और बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि स्थान हानि करो जीव। तीसरा स्थान जो है वह संघर्ष का स्थान है और बृहस्पति देवता गुरु ग्रह बृहस्पति जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की हानि कर देता है, यानी क्षति कर देता है। अब वह बृहस्पति जो है वह तीसरे स्थान में बैठा हुआ संघर्ष के स्थान में, तो ऐसे में होगा क्या कि जीवन में संघर्ष तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एक उचित मार्गदर्शन आपको आपकी जीवन की सफलता दिला सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार, पतिदेव की कुंडली के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, बस आपको उसको अपने जीवन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कुछ प्रयास करें तो निश्चित उसका लाभ लिया जा सकता है। बहुत सीधा सा उपाय है, एकादशी या पूर्णिमा को आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें। ये नियम आपको लेना चाहिए। कम से कम 1 साल आपको नियमित इस प्रयोग को करना चाहिए और उसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा से ज्यादा पूजा आप दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विष्णु के लिए अपने लिए करेंगे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक और दर्शक इस वक्त हमारे पास लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने भाग्य के बारे में। जी जी, मेरा नाम राजेश शुक्ला है, लखीमपुर से बोल रहा हूँ। मेरा 23/5/75 डेट ऑफ बर्थ है जी। और मेरा जो है भाग्य सही काम नहीं कर रहा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? आप मुझे अपना जन्म विवरण एक बार पुनः बताएं। 23/5/75 है जी। समय बता दीजिए। 10:30 बजे का करीब सुबह में। जी।
जी बिल्कुल शुक्ला जी, आपने कहा कि आपका भाग्य इस समय साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ देने की परिस्थितियां भी नहीं बनती हैं। शनि की महादशा है और शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है। शनि के बारे में ये बात मैं बता दूं कि अगर शनिदेव अशुभ भावों के स्वामी होते हैं तो उनके जो प्रभाव हैं किसी भी जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। और ऐसे में मैंने संपत्तियों को बिकते हुए देखा है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति रहे हैं जिनके में शनि का ऐसा प्रभाव आया जिनकी कुंडली में, और उनके पास जो भी उनकी अपनी संपत्ति थी, जो भी धन दौलत थी, जो भी गाड़ियां और तमाम जीवन के सुख थे, वह सब उनके हाथ से जाते हुए दिखे। आपकी कुंडली में 7वां और 8वां भाव का स्वामी शनिदेव है और बैठा हुआ है 12वें भाव में। 12वां भाव जिसे कहते हैं व्यय का स्थान, खर्च का स्थान, सारी चीजें अपने हाथ से निकलती जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए और आपको करना ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव और देवी दुर्गा की आराधना करें, जिससे आप शनिदेव के दुष्प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ में शनि चालीसा या शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना आपको लाभ देगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ महाउपाय। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे राशिफल की और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ऋण प्राप्ति से धन संबंधित योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे जो रुके हुए कार्य थे वह सिद्ध होंगे, परंतु आपको कर्ज लिया हुआ धन समय पर वापस करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा संकल्प करना चाहिए कि आप जो भी आपने कर्ज लिया हुआ है उसको आप उचित समय पर समय रहते वापस कर सके। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तुला राशि वाले जातक लोग, तो आज का दिन जो है आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा दिन नहीं है। यदि संभव हो तो इन्वेस्टमेंट ना करें और करना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो बहुत सोच समझ करके संभल के करें। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले क्या कुछ करके अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है आज का दिन। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब हम बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं उनके सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी व उसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जोश ऊर्जा शक्ति आपकी जो है वो देखते ही बनती है, तो आज पूरी ऊर्जा से पूरे मनोयोग से अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की यदि कोई योजना है तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जानेंगे कि मकर राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी परिश्रम से आज आपको सफलता मिले, ऐसा बहुत कुछ संभव है। बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं सुहाता है तो आलस्य का परित्याग करें और अपने कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज यदि आप अपने बिजनेस में या कोई नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, साझेदारी में, तो ये व्यापार साझेदारी में आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, इससे बचना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। कार्यों का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे उनके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मीन राशि वाले जातक लोगों को अत्यधिक जोखिम यानी रिस्क वाला काम करने से बचना चाहिए। वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ नया करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऐसा प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य है, आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इस लाभ से परिपूर्ण दिन को किसी की निंदा करने में आप आज व्यर्थ ना करें। और अब बारी है जानने की आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे विभिन्न पुष्प हैं जिसे अर्पित करके आप महादेव शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपनी आकांक्षाओं को, अपनी जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव को विभिन्न पुष्पों से पूजन करने का तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थात आप जो भी पुष्प चढ़ाते हैं उससे आपकी कौन कौन सी कामनाएं सिद्ध होती हैं, या इसको इस तरीके से समझा जाए कि किस विशेष कामना के लिए कौन से विशेष पुष्प अर्पित करने चाहिए, इसका बहुत ही विशद वर्णन मिलता है हमारे शिव पुराण में। तो आइए आज हम जानते हैं उन्हीं में से कुछ अंश, कौन सा आपको पुष्प आपके विशेष कार्य के लिए महादेव शिव को अर्पित करना चाहिए। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से शिव जी का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंकड़े का पुष्प कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में मदार के पुष्प को। मदार के पुष्प को यदि आप अर्पित करेंगे लाल और सफेद, तो आपकी जो मोक्ष की जो आकांक्षाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। चमेली के पुष्प अर्पित करने से वाहन आदि का सुख मिलता है। तो फिर समझ लीजिए, यदि आपको वाहन सुख चाहिए, आपको लगातार प्रयास करने के बाद वाहन सुख नहीं मिल रहा, तो चमेली के पुष्प आपको महादेव पर नियमित अर्पित करने चाहिए। शमी पत्रों से अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो इससे भी मोक्ष प्राप्त होता है और शमी पत्र अर्पित करने से पापों का नाश होता है। शिव पुराण में कहते हैं शमी शमयते पापम, अर्थात जब आप शमी अर्पित करते हैं तो आपके पापों का नाश करता है। बेला के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त सुलक्षणा पत्नी कहते हैं वो प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के लिए इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जूही के फूल अर्पित करने से, यदि आप भगवान शिव का पूजन करते हैं जूही के पुष्प से, तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती, अर्थात आपका अन्न का जो भंडार है वह कभी भी खाली नहीं रहता यदि आप जूही के पुष्प से महादेव की आराधना करें। कनेर के फूलों से शिव जी का पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। समय समय पर आपको नए वस्त्र, नए परिधान प्राप्त होते रहते हैं। हर श्रृंगार के पुष्पों से यदि महादेव का पूजन करें तो घर में सुख संपत्ति की वृद्धि नियमित होती रहती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है, आपके कुल का नाम आगे चल करके बहुत अच्छा बढ़ाता है। लाल डंठन वाला धतूरे का पुष्प यदि आप पूजन में लेते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। दूर्वा से हवन भी किया जाता है महादेव के नाम से। जब कभी किसी व्यक्ति को बहुत गंभीर रोग हो जाए तो बहुत ही विशेष प्रयोग है नीलकंठ शिव का, जिसमें दूर्वा से हवन करते हैं। ये जो भी आपके शरीर में रोग है उसे दूर करके आपको आरोग्यता प्रदान करता है। तो ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आप अपनी दैनिक जीवन की आकांक्षाओं को, आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों के वचन हैं। बिल्कुल, शिव शंभू बहुत ही भोले हैं। जहाँ जितना उनका रौद्र रूप भयावह होता है उतने ही वो दयालु भी हैं। तो आप अपने मनचाहे वरदान भगवान शिव से प्राप्त कर सकते हैं इन सरल उपायों के माध्यम से। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। और फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।